देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जहां इसे लेकर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। एमपी न्यूज टीवी के साथ खास बातचीत में सत्यनारायण पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे दिन तो नहीं ला पाए, लेकिन बुरे दिनों के संकेत दे दिए। इसी के साथ पटेल ने इंदौर शहर में बढ़ते जल संकट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोई है, आम आदमी परेशान है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर अपनी बात रखते हुए इसे सरकार के खिलाफ आक्रोश बताया। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जल संकट देखने को मिल रहा है। इंदौर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं जल संकट को लेकर। वास्तु स्थिति क्या है जल संकट को लेकर, आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्यनारायण पटेल जी। भाई साहब, एमपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल संकट की वास्तु स्थिति क्या है इंदौर में? देखो, देश की बात भी करें, हम प्रदेश की बात करें, और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर चाहे नगर निगम को हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार को, चाहे भारत सरकार को। उसके बाद यहाँ पर जल संकट के नाम पर और प्रदूषित जल के नाम पर कितनी मौतें हुई, ये आपसे हमसे छुपी नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इंदौर जैसे शहर में इस प्रकार का कमियों के कारण सरकार की, शासन की, प्रशासन की कमियों से जो हुआ है, और यही आज जो भीषण जल संकट हुआ, इस पर सरकार भी गंभीर नहीं है, जिला प्रशासन भी गंभीर नहीं है, और नगर निगम पूरी तरह कुंभकर्ण की नींद सोई हुई। आम आदमी पानी से बहुत परेशान है, पानी की सप्लाई से भी, पानी की व्यवस्था से। और जो कि इंदौर मालवा का एक बहुत सभ्य शहर है, यहाँ पर क्रांति जब आती है तो वो यहाँ की क्रांति प्रदेश को और देश को बदलने का काम करती है। ये पुराना इतिहास गवाह है। तो ये तय हो गया कि इस बार ये क्रांति जो जल संकट की आई है, और जो लोग विधायक के घर जा रहे हैं, महापौर के सामने जा रहे हैं, पार्षदों को घेर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि इस बार बड़ी क्रांति और परिवर्तन का दौर है। लेकिन इन सबको तो ठीक है, लेकिन इंदौर शहर को राहत कैसे दी जाए, इसके लिए सरकार भी गंभीर नहीं है, जिला प्रशासन भी गंभीर नहीं है, और नगर निगम भी गंभीर नहीं। इंदौर में तालाबों को संरक्षित करना चाहिए, छोटे छोटे सरोवर बनाने चाहिए ताकि अगली गर्मी के लिए हम तैयार हो सके, क्या कहेंगे आप? तालाब हुआ है, कुएं बावड़ी हुए है, तो हमारी हजारों साल पुरानी व्यवस्था है, इसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। जब हम भी, हमारी सरकार थी उस समय, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमने हजारों तालाब का पुनर्जीवित किया, उन नए तालाब बनाए। उसको वर्तमान सरकार पिछले 25 साल से नज़रअंदाज करती गई, उसी का कारण यह स्थिति है। और आज ज़रूरत है कि निश्चित ही जितने भी तालाब है उसको पुनर्जीवित किया जाए। वैश्विक संकट को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की लगातार प्राइसेस बढ़ रही हैं, आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है, क्या कहेंगे आप? हमने और आपने सबने सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है। 12 साल पहले संभवतः नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनके अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन के इंतजार में 12 साल हो गए, और उन्होंने ही अभी महीने 15 दिन पहले बोला कि अब देश में बुरे दिन आने वाले हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन तो नहीं ला पाए, बुरे दिन का संकेत दे दिया है। और उन्होंने शुद्ध रूप से इनकी नीति और उनकी नीयत दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो उन्होंने कहा सोना नहीं खरीदना, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग ले, खाने का तेल कम से कम उपयोग ले, फर्टिलाइज़र खाद कम से कम उपयोग ले, रसोई गैस का कम उपयोग ले, और देश विदेश की यात्रा नहीं करें। ये पूरे देश को उन्होंने संदेश दिया। लेकिन ये देश तो पूरा मानेगा, लेकिन वो मानेगा इसलिए नहीं कि मोदी जी ने कहा है, वो इसलिए मानेगा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देश में और प्रदेश में है, उनकी जो नीति बनी है
उससे देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान साथी, नौजवान बेरोजगार साथी और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति और छोटे व्यापारी, ये दिन प्रतिदिन जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन बने, जो नियम बने हैं, उससे आर्थिक स्थिति खराब हुई है। और आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद किसान और आम आदमी, जो मैंने जिन लोगों का उल्लेख किया है, वो दिन प्रतिदिन सोना बेचते जा रहे हैं और साल भर में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि शायद घर का सोना किसी के यहाँ न रहे। ये जो मोदी जी ने उपदेश दिया है, ये देश की जनता पर थोपा गया है, लेकिन देश की जनता की जो नियम कानून बनाए, जो सरकार ने बनाए, उसी के कारण ये स्थिति निर्मित हो रही। लेकिन देश आज़ादी के बाद दो बहुत बड़े निर्णय हुए जो हमने देखे हैं, पढ़े हैं, सुने भी हैं। भारत सरकार एक कांग्रेस की थी जिस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो देश का सबसे बड़ा बजट अगर किसी के लिए था तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दे के गया था। देश आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बजट भारत सरकार का था। किसानों को अनुदान भी दिया गया और नौजवानों को शिक्षा हेतु अनुदान बहुत बड़ा दिया गया, और इतना बड़ा अनुदान मैंने कभी देखा भी नहीं, और वो अनुदान कम हुआ नौजवानों के साथ। शिक्षा का जो अनुदान है, चाहे वो हर तरह के कोर्सेस की बात हो, इसी के साथ साथ महिलाओं को बहुत बड़े राहत दी थी तमाम स्कीमों के साथ भारत सरकार द्वारा, जब मनमोहन सिंह। और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन की कल्पना पूरे देश ने की थी, तो उस समय लोगों को विश्वास था। लेकिन जब परिस्थिति ये बनी कि देश का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अगर बजट किसी को अनुदान दिया गया है, तो लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान अगर दिया गया तो भारत सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दिया गया। जो आज मोदी जी संदेश दे रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना, फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं लेना, डीजल का और देश विदेश की यात्रा, ये सारी देश की जनता तो भुगतेगी और करेगी। लेकिन इनके जिनको अनुदान दिया है, इनके जो मित्र हैं जितने भी देश भर के उद्योगपति, वो सारा काम मोदी जी जो कह रहे हैं वो सारा ही वो ना मना कर रहे हैं, वो सारा करेंगे और करते जा रहे हैं। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर। इसको लेकर आर्थिक नीति देश की बहुत खराब हो गई है, जो कि मनमोहन सिंह जी ने एकदम विश्व पूरा नीचे जा रहा था और भारत ऊपर जा रहा था। ये रिकॉर्ड बोल रहा, आरबीआई का रिकॉर्ड है और नेशनल रिकॉर्ड है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मापदंड है। तो ये सारी चीज़ अगर कोई भुगतेगी तो देश की जनता ही भुगतेगी, देश का नौजवान भुगतेगा, देश का किसान भुगतेगा, देश का छोटा से छोटा व्यक्ति भुगतेगा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसका प्रमुख कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट है। ऐसे में मिलावटखोरों पर सख्त एक्शन क्यों नहीं होता है? देखो, जब प्रदेश में सरकार बनी थी कांग्रेस की, शुद्ध के लिए युद्ध हुआ था और काफ़ी एक्शन हुए थे। वो मात्र 11 महीने के लिए बनी थी, लेकिन ये 25 साल से प्रदेश में भी सरकार है, तो देश में 12-13 साल से सरकार है जो चल रही मोदी जी की। ये शुद्ध के लिए युद्ध तो नहीं लड़ रही है, युद्ध के लिए अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रही है। और 125 करोड़ जनता ने, देश की जनता ने एक बहुत बड़ी सरकार चुनी थी बड़े विश्वास के साथ मोदी जी की। तो जितनी भी नीति बन रही है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उम्मीद थी जनता को आर पार का होगा, मोदी जी से उम्मीद थी जनता को, और उसका फैसला मोदी जी लेंगे, भारत की सरकार लेगी, और वो फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने लिया। ये दुर्भाग्य है। और ट्रेड डील हुई, इसका फैसला भारत की लोकसभा ने लेना था, भारत के चुनाव प्रतिनिधियों ने लेना था, भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत लेना था, लेकिन इसका भी फैसला जो हुआ वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिया। तो आखिर हमारे इतने बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, ऐसा 12 साल में क्या हो गया कि हमारे फैसले दूसरे ले रहे हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अरे यही मनमोहन सिंह जी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री थे, न्यूक्लियर डील हुई, उनमें आर पार की लड़ाई हुई कि चाहे सरकार गिर जाए, लेकिन उन्होंने अपनी डील वही रखी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने स्वार्थ के लिए और अपनी व्यवस्था के लिए देश को गिरवे रखने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने रखा। अच्छा, कई बार देखने में आता है कि केमिकल वेस्ट हो या फिर नाला हो, उसको नदियों में डिस्पोज कर दिया जाता है। तो नदियों को संरक्षित करने के लिए क्या सुझाव है आपके पास? देखो, पूरा
देश प्रदूषित हो गया प्रजातांत्रिक में भी वर्तमान में। तो पूरी जनता को जिस प्रकार देश की आज़ादी में पूरा देश एक हर जाति, हर समाज, हर धर्म लगा था, वैसा ही फिर से हमको लगना होगा। पर्यावरण को बचाना होगा और पर्यावरण को बचाने के साथ साथ नदियों को सुधार लाना पड़ेगा और उसमें एक बहुत बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। उसका नेतृत्व सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। मैं तो सरकारों से अपील करूंगा उस दिशा में करे और जनता उसमें जोड़े और जनता की सहभागिता जब प्रचार प्रसार के माध्यम से, जैसे राजनीतिक पार्टी सरकारें अपना प्रचार करती है, तो मैं ये उनको सुझाव दूंगा कि आप ऐसा प्रचार करें कि आखिर बीमारी का जन्म क्यों होता है, किस लिए होता है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बने, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जनता तक प्रेजेंटेशन जाए, तो जनता का इन्वायरमेंट और बढ़ेगा। जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं इसमें और इन्वायरमेंट होंगे और निश्चित ही इसमें सुधार आएगा। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, ऐसे में आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या माइंडसेट है उस पार्टी को लेकर? देखो, सवाल ये है कि आखिर ये शुद्ध रूप से आर्थिक बात भी है और देश की नीति भी है और वर्तमान सरकार अपना जनादेश खो चुकी है। उसी लिए इतने एक साथ फॉलोअर कॉकरोच पार्टी में अगर होना, ये पूरा संदेश स्पष्ट है कि सरकार के खिलाफ देश में आक्रोश है, शुद्ध रूप से घोषित आक्रोश, जिसको कि उनकी फेसबुक, सोशल मीडिया सब बैंड करा दिया गया। और इस प्रकार का भाई जो भी है, मैं ये जुडिशरी व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्था हो, उसमें मैं बात हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते ये कह सकता हूँ कि हर आदमी के नियम कानून कायदे बने, उस परिधि में ही अपनी चर्चा और संवाद करना चाहिए। क्योंकि आखिर आम आदमी, प्रजातंत्र में आम आदमी को भी वही अधिकार है जो मजदूर है और वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। सेम अधिकार एक समान हमारे संविधान ने दिया है, उसका पालन हर आदमी ने करना चाहिए, न कि इस प्रकार जो व्यवस्था होगी तो सारा इनबैलेंस हो रहा, अर्थव्यवस्था में भी इनबैलेंस हो रहा है और सिस्टम से भी विश्वास हट रहा है। जैसे नीट की एग्ज़ाम, अरे भाई 10 रुपये का डायपर के लिए भी कंपनी घोषणा करती कि हमारा 10 रुपये का डायपर लीक नहीं होगा। तो आखिर देश की और प्रदेश की सरकारें हैं, इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, इतना बड़ा खर्च है और फिर अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसके पीछे गलती तो है। नौजवानों की क्या गलती है? तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसे कई बातें हैं, उस पर हम संघर्ष करेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्यनारायण पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है और इंदौर में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। जल्द ही जल की आपूर्ति होना चाहिए इंदौर के शहर में।